समाचारों पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में एक और पदक जीतने पर सिंहराज सिंह अथाना को बधाई दी है और इसके पहले उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। सिंहराज अथाना ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 8वां मेडल दिलाया था और सिंहराज ने और नरवाल मेडल जीतने के साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत को पदकों की संख्या 15 हो गई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने उन्होंने मनीष नरवाल को भी बधाई दी है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय खेलों के लिए ये खास पल है। भारत ने अब 3 गोल्ड 7 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत का 5 पदक जीत चुका है और इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में मेडल ला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। बीपीआरडी के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी संस्था हो वो अपने क्षेत्र के अंदर 51 साल तक अपनी प्रासंगिकता को बना सकता है और बनाए रखता है तो उसका मतलब है कि उसका काम और प्रासंगिकता दोनों में दम है। लोकतंत्र 15 अगस्त 1947 के बाद या 1950 में संविधान अपनाने के बाद ही आया तो ये गलत है। पहले भी गांवों में पंच परमेश्वर हुआ करते थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ फोन पर बातचीत की है और उन्होंने दोनों नेताओं से भारत यूएई व्यापक राजनीतिक साझेदारी के तहत अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में निरंतर प्रगति का मूल्यांकन किया। पीएम नरेंद्र मोदी और अबुधाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायदा ने शुक्रवार को क्षेत्रीय आवास पर पहुंचे और वहां पर कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी के साथ आपको बता दें कि घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई है और इस बात सहमति जताई गई है कि दुनिया में आतंकवाद और चरमपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही इस तरह की ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बातचीत भी की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के में निकट भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनने जाने की क्षमता हो गई है और उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की क्षमता है। केंद्रीय मंत्री ने ये बात इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 पावरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इकोसिस्टम कार्यक्रम में कही। महाराष्ट्र के नासिक सेंट्रल जेल में सैकड़ों कैदियों की जिंदगी बदल गई है, जहां क्राइम करने वाले हाथ अब गणेश की मूर्तियां बनाने लगे हैं और ये मूर्तियां इको फ्रेंडली है। आपको बता दें कि नासिक रोड सेंट्रल जेल के कैदियों ने ऐसे 600 से 700 भगवान श्री गणेश की मूर्तियों का निर्माण किया है। मिट्टी और गोबर से बनी इन मूर्तियों को रंगने में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। इन मूर्तियों को जेल में बंद आजीवन कारावास के कैदी बना रहे हैं। इस दौरान जेल पुलिस अधीक्षक प्रमोद वाघ ने बताया कि गणेश चतुर्थी से पहले नासिक रोड सेंट्रल जेल के कैदियों द्वारा बनाई गई मूर्ति बेचने के लिए एक स्पेशल स्टोर का उद्घाटन किया गया और यहां पर हर कैदी साल में ऐसे ही 600 से 700 इको फ्रेंडली गणपति बनाते हैं और ये सभी मूर्तियां गणेश चतुर्थी से पहले ही एडवांस में बेची जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जेल का मकसद कैदी को सजा देना नहीं बल्कि सुधार देना है। नवनियुक्त त्रिपुरा युवा मामले और खेल मंत्री सुशांत चौधरी ने अगरतला में दशरथ देव स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 400 मीटर 8 पंक्ति सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण की आधारशिला रखी। बता दें कि इस दौरान जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और युवा मामले और खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समारोह में शामिल हुए।
सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। जिन छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट स्टीफन कॉलेज में बीए, बीकॉम और बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वो अब ऑफिशियल वेबसाइट पर कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं और इस साल कट ऑफ लिस्ट पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। पिछले साल भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स कॉमर्स की कट ऑफ सबसे अधिक थी, जो 99.25 रही थी और बीएससी फिजिक्स की कट ऑफ 97.66 पिछले साल में नहीं बढ़ी है। गौरतलब हो कि सेंट स्टीफन में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और फिजिक्स ये तमाम जो सब्जेक्ट है इसमें समेत 11 यूजी कोर्सेज में करीब 450 सीटें हैं। अल्पसंख्यक संस्थान होने के चलते यहाँ की 50% सीटें क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार रविवार को शिक्षक दिवस मनाने जा रही है और इसको आभार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 122 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। और इसके अलावा दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2 शिक्षक राजकुमार और सुमन अरोड़ा को फेस ऑफ डीओ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारती कालरा और रानी भारद्वाज को भी 2 विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे, जिन्होंने महामारी के दौरान विद्यार्थियों को टैबलेट उपकरण प्रदान किए हैं और विभिन्न तरीकों से उनकी मदद की है ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। उन्होंने कहा कि इन शिक्षक पुरस्कारों के लिए प्राप्त 1108 आवेदनों में से समिति ने 122 आवेदनों को अंतिम रूप दिया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पहाड़ियों को हरा भरा बनाए रखने के लिए राजौरी वन विभाग प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। राजौरी प्रशासन क्षेत्र में वातावरण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और बता दें कि दर्शनीय राजौरी अपने ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत होने जा रही है और इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये महापंचायत ऐतिहासिक होगी और इस बीच महापंचायत को लेकर किसान संगठनों के बीच मतभेद की भी खबरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को महापंचायत को लेकर हरियाणा के किसान संगठन में मतभेद है और कई संगठनों ने इस महापंचायत से किनारा भी कर लिया। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े कई संगठनों के नेताओं का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन भाक्यू अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत की ओर से राजनीतिक मंशा के तहत इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए ये किसान संगठन इससे दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इस महापंचायत को स्पष्ट रूप से किसानों का आयोजन और उत्तर प्रदेश के मिशन 2022 की शुरुआत बता रहे हैं। 'यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर गोरखपुर के दौरे पर रहे। यहां सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान सीएम ने जाना कि बाढ़ लोगों के लिए कितनी मुसीबत बनकर आई है और इसके साथ ही सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों को राहत भी दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पंचारे गांव में किसान अखरोट की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी विभाग के सहयोग से कई किसानों ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर अखरोट की खेती को अपनाया है और संबंधित विभाग अखरोट उगाने और बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संकर बीज उपलब्ध भी करा रहा है। विभाग किसानों के बीच लगातार जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहा है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बागवानी विभाग जोर शोर से जुटा हुआ है। विभाग कृषि की लागत कम करने के किसानों की आय और उत्पादन बढ़ाने से अहम भूमिका इसमें निभा रहा है। पंचारी गांव में किसान जो अपनी आजीविका कमाने के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, उन्होंने कहा कि वो अब भारी मुनाफा कमा रहे हैं और अखरोट की खेती उनके लिए आशा की नई किरण बनकर आई है।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने दावा किया है कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक और यहां तक कि उच्च जातीय, विशेष रूप से ब्राह्मण, बीजेपी के द्वेषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैये से निराश होने के बाद तेजी से बसपा से जुड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, बसपा विरोधी ताकतों की साजिश नीची, कटु और शरारती खबरों से भरी होगी। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग से एक कमरा अलॉट किया गया है और इस मामले पर राज्य में सियासत उबाल खा रही है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महंतो के आदेश से कमरा नंबर TW 348 को नमाज के लिए आवंटित कर दिया गया। स्पीकर के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी आपत्ति जता रही है। बीजेपी के सीनियर नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर को लोकतंत्र का मंदिर ही रहने दिया जाए। अलग से नमाज अदा करने के लिए कमरे का अलॉटमेंट गलत है। हम इस फैसले के खिलाफ हैं। वहीं बीजेपी के रांची से विधायक CP सिंह ने बहुसंख्यक विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए मंदिर निर्माण की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि इबादत करने का सबको अधिकार है। ऐसा पहली बार हो रहा है और इसके लिए विधानसभा में ऐसी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश जेल के मुख्यालय लखनऊ में अनोखा म्यूजियम तैयार किया गया है। ये म्यूजियम अपने आप में अद्भुत है क्योंकि ये एक पहला ऐसा संग्रहालय है जिसमें जेल के या अंदर ये बनाया गया है और म्यूजियम में भारत की आजादी से जुड़े वीर जवानों के बलिदानों को दिखाया गया है और बताया गया है 18वीं शताब्दी से लेकर आजादी मिलने तक कौन कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किस किस तरह से यूपी के जेलों में रहा और इसका पूरा चित्र एक म्यूजियम में सजाया गया है। जेल में म्यूजियम बनाने का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताना है। जेल प्रशासन का मकसद है कि लोग अपने देश में स्वतंत्रता संग्राम को जान सकें और देख सकें कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में रहकर इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई और खुद अपनी जान की बाजी लगाई। म्यूजियम में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में बिताए गए लंबे समय की उनकी कहानी बताई जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख एक बार फिर से करेंगे देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने NMP यानी राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के चलते सबसे ज्यादा नुकसान सामान्य वर्ग के लोगों को ही होगा। साथ ही उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का गठन शनिवार को भी नहीं हो सका और ये एक बार फिर से चल गया है। तालिबान ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार का गठन अगले 2 या 3 दिन के बाद ही होगा। सरकार में शामिल लोगों के नामों का खुलासा भी उसी दिन होगा। इससे पहले शुक्रवार को नई अफगान सरकार के गठन की अटकलें भी लगाई जा रही थी, जो बाद में टल गई। तालिबान के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि समूह काबुल में ईरानी नेतृत्व की तर्ज पर सरकार का गठन करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है, जिससे समूह के शीर्ष धार्मिक नेता मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा अफगानिस्तान में सर्वोच्च प्राधिकारी होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को राष्ट्रपति पद मिल सकता है। हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी भी सरकार में बड़ी जगह पा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता संभालने वाला है। तालिबान की सत्ता में वापसी के साथ ही शरीयत कानून के मुताबिक महिला अधिकार तय कर दिए जाएंगे। तालिबान के शासन के विरोध में काबुल में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए मार्च निकाला। महिलाओं का कहना है कि उन्हें समानता का अधिकार है।
महिलाएं अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी करती दिखी। अफगानी महिलाएं अपने विरोध प्रदर्शन में कह रही है कि हम 20 साल पहले वाली औरतें नहीं हैं, हमें समानता, न्याय और लोकतंत्र चाहिए। महिलाएं काबुल के फेवरे एब एक्वायर के पास से ही मार्च निकाल रही थी। अफगानी महिलाएं तालिबान शासन में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं मान रही है और ऐसे में उनकी मांग है कि उन्हें पहले की तरह ही अधिकार दिए जाएं। तालिबान महिला अधिकारी के पक्ष में नहीं है, उन्होंने शरिया कानून के हिसाब से ही काम करना होगा। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के जेल मंत्री और प्रवक्ता फैयाज अल हुसैन चौहान सबसे अलग हैं। इस उद्घाटन समारोह में रिबन काटने के लिए वो पहुंचे थे, जहां पर जब कैंची से रिबन नहीं कटा तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे एक बार फिर से उनकी किरकिरी हो गई। सोशल मीडिया पे एक वीडियो जोर शोर से वायरल हो रहा है और वायरल हो रही इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पीले रंग का कुर्ता पजामा पहने फैयाज अल हुसैन चौहान उद्घाटन समारोह में रिबन काटने के लिए खड़े हैं और पास में ही खड़े किसी शख्स ने उन्हें कैंची पकड़ा दी। मंत्री जी ने रिबन काटने के लिए कैंची चलाई तो वो नहीं चली। उसके बाद उन्होंने कैंची से रिबन काटने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने अपना देसी जुगाड़ लगाया और दांतों से ही रिबन काट दिया। भारत में तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बुधवार के बाद से कीमतें फिलहाल स्थिर है। बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम 15-15 पैसे घटाए गए थे। दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गुरुवार को तेजी के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से गिरावट देखी गई थी। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार शनिवार को दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101.34 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा और डीजल का दाम भी 88.77 रुपए प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा। मुंबई में भी पेट्रोल 107.39 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.33 पैसे प्रति लीटर। और इससे पहले पिछले सप्ताह मंगलवार को भी दोनों ईंधन की कीमतों में इतनी ही कीमत रही थी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच द ओवल के मैदान पर 5 मैचों की साजिश का चौथा मुकाबला खेला गया और मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड 62 रन पर 5 विकेट गंवाने के बावजूद 99 रन की बढ़त हासिल करने में कामयाब हो गया। भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव ने स्वीकार किया है कि उन्होंने दूसरे दिन मिडिल ओवर्स में ज्यादा रन खर्च किए हैं। उमेश यादव ने कहा, हमें पता था कि हमने सिर्फ 191 रन बनाए हैं। जब हमने शुरुआत की तो सिर्फ एक ही चीज सोचा था कि हमें बस मिडन ओवर डालनी है और इस विकेट के पीछे हम नहीं भाग रहे थे, लेकिन सिर्फ मिडन ओवर डालना चाहते थे। हमने कोशिश की और सफल भी हुए। मध्य ओवर में हमने 40 से 50 रन लुटाए, जिसके बाद गेम खुला और उन्होंने 80 से 90 रन आसानी से बना दिए। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ओवल टेस्ट मैच की दूसरी पारी में अपनी इनिंग के दौरान बतौर ओपनर 11,000 रन पूरे कर लिए हैं। बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन पूरे करने के मामले में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन भी पूरे किए। रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर 246 पारियों में अपने 11,000 रन पूरे किए हैं और दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। रोहित ने मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 251 पारियों में 11,000 रन बनाए थे। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे कम पारियों में 11,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 241 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी।
ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जो नमकीन का फैंस कब से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार मेकर्स ने ऋषि कपूर की 69वें बर्थ एनिवर्सरी पर ये फेस चेंज कर दिया है और खास तोहफा फैंस के लिए जारी कर दिया है। मेकर्स ने फैंस के लिए शर्मा जो नमकीन का पहला लुक जारी कर दिया है और फिल्म का फर्स्ट लुक जारी होते ही ट्विटर पर ऋषि कपूर और शर्मा जो नमकीन ट्रेंड करने लगा है। मेकर्स ने फिल्म शर्मा जो नमकीन के 2 पोस्टर रिलीज किए हैं। फिल्म शर्मा जो नमकीन काफी खास है और इस फिल्म के आधे हिस्से में ऋषि कपूर नजर आएंगे और वहीं आधे हिस्से में ऋषि कपूर का किरदार परेश रावल निभाते नजर आएंगे और बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें ऐसा प्रयोग किया जाने वाला है। फिल्म शर्मा जो नमकीन के 2 पोस्टर रिलीज किए गए हैं। इन 2 पोस्टर में एक और ऋषि कपूर नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर परेश रावल। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने सभी को चौंका दिया है। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत किसी के गले नहीं उतर पा रही है। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे के सभी एक्ट्रेस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने जोनास ने ट्वीट किया है कि सिद्धार्थ असमय निधन पर शोक जाहिर किया है। प्रियंका ने पीटर स्ट्रोपल की कही बात को मेंशन करते हुए लिखा कि विरासत लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ती है, वो लोगों में उनके निशान छोड़ जाती है। तुम बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ शुक्ला, उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को संवेदनाएं। ओम शांति। प्रियंका के अलावा अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन समेत कई फिल्मी हस्तियों ने सिद्धार्थ के गुजर जाने पर दुख जताया था। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से हर बॉलीवुड सितारों से लेकर आम इंसान भी सदमे में है। सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम विदाई में कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। उनके खास दोस्त शहनाज गिल और मां रीता शुक्ला का हाल देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई है। एक्टर की मौत से उनका परिवार, दोस्त और फैंस बुरी तरह से टूट चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस अब तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अभिनेता अब उनके बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी एक फैन की हालत बेहद खराब हो गई है। उसने लोगों की दुआओं की जरूरत है। दरअसल सिद्धार्थ के निधन की खबर सुनकर उनकी एक फैन को ऐसा सदमा लगा कि वो कोमा में चली गई। बॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसके साथ उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की एक फोटो शेयर की जिसके साथ डॉक्टर जयेश ठाकुर नाम के एक यूजर का पोस्ट है और इस पोस्ट में लिखा कि दोस्तों अपने परिवार या दोस्तों से बात करें, अकेला न रहें। हाल ही में सिडनाज की एक फैन बाथरूम में बेहोश पाई गई जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। कृपया अपना ख्याल रखें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म थलाइवी की दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की लाइफ पर बनने वाली ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में जयललिता का किरदार कंगना ने निभाया है। एक्ट्रेस अपनी फिल्म का लगातार प्रमोशन कर रही है और इस फिल्म में कंगना का एक नया अवतार भी फैंस को देखने को मिलेगा। कंगना रनौत अपनी फिल्म थलाइवी के रिलीज से पहले तमिलनाडु में चेन्नई के मरीन बीच पर बने जय जयललिता मेमोरियल पर पहुंची। वहां पहुंचकर एक्ट्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्ट्रेस ऑरेंज और गोल्डन कलर की साड़ी पहने नजर आई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, पर अब इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के लिए कंगना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कंगना थलाइवी के रिलीज को लेकर मल्टीप्लेक्स मालिकों पर भड़की हुई है। उनका आरोप है कि जानबूझकर उनकी फिल्म को कम स्क्रीन नहीं किया जा रहा।
कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके मल्टीप्लेक्स मालिकों से गुजारिश की है कि वो इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें। कंगना ने लिखा कि इस मुश्किल से भरे समय में प्लीज एक दूसरे का साथ दें। कोई भी फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं किया जा रहा है। कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जो थिएटर में रिलीज होने का दम रखती हैं। जैसे मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर काफी कुछ समझौता करते नजर आ रहे हैं। फिल्म थिएटर में रिलीज करने का रिस्क लेने की सोच रहे हैं। आप लोगों से भी उम्मीद की जा रही है और ये मुमकिन करें। फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।